हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपकमिंग रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस की, जैसे कि आईबीबीआई, आरबीआई, आईआरडीआई, नाबार्ड, इन सारे की नोटिफिकेशन 2026 में कब आने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक ओवरव्यू और एलिजिबिलिटी नहीं समझोगे, आपको कैसे तैयारी करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि वाई रेगुलेटरी बॉडीज, और ये एग्जामिनेशन कौन दे सकता है। जो भी आईबीपीएस, एसबीआई या फिर इंश्योरेंस बॉडीज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है या दे रहा है, उनके लिए रेगुलेटरी बॉडीज का एग्जामिनेशन काफी सिमिलर पैटर्न का हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न काफी उसी लेवल का होता है। लेवल थोड़ा हाई होता है, बट तरीका के क्वेश्चंस या पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आर क्वाइट सिमिलर। देखो, रेगुलेटरी बॉडीज की जो सैलरी होती है वो बाकी आईबीपीएस, एसबीआई या इंश्योरेंस एग्जाम से काफ़ी हाई सैलरी होती है, और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज में होते हो आप, तो वो एक डायरेक्ट गवर्नमेंट का टैग होता है आपके पास। वर्क लाइफ बैलेंस वन ऑफ द बेस्ट होती है। आप चाहे आरबीआई उठा लो, सेबी उठा लो, आईआरडीआई उठा लो, एनी ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस, टाइमली चीज़ें होती हैं। देखो, ओकेजनल प्रेशर सब जगह आता है, टाइमलाइन होती हैं, बट एक वर्क लाइफ बैलेंस का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको यहाँ देखने को फील होगा। आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होगे, आप पॉलिसी मेकिंग कर रहे होगे। लेट्स से अगर आप आरबीआई में आज हो, तो बैंकिंग के आप फॉर्मूलाज बना रहे होगे कि कैसे बैंकिंग के सारे काम हो रहे होंगे। अगर आप नाबार्ड में हो तो ग्रामीण बैंकों के ऊपर कर रहे होगे। आईआरडीए में हो तो आप कैसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी काम करनी है, कैसे आपको मैनेज करनी है इंश्योरेंस को ऑल ओवर इंडिया, वो आप काम करोगे। तो पॉलिसी मेकिंग एक बड़ा काम आप कर रहे होगे। देखो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसफरेबल जॉब्स नहीं होती हैं ये। आपको एक दो शहर में ही ज़्यादातर घूमना मिलता है, कुछ जगहों कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो एक ही शहर में आधी से ज़्यादा लाइफ कट जाती है। रिस्पेक्ट तो इमेंस रिस्पेक्ट है यार। ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, इतनी स्मूथ मूविंग है कि यहाँ पे प्रमोशंस बहुत तेजी होता है, आपको चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन होता है करियर को रॉकेट लगा के बूस्ट कर देने का। सीधे उड़ा दो यार, मतलब मजाक ही नहीं है, सीधे हवा में बातें होंगी। सैलरी यार इतनी खतरनाक होगी कि आप मजा ही आने लगेगा। तो चलो अब बात करते हैं आईबीबीआई की। देखो, आईबीबीआई मतलब जो सॉल्वेंसी बोर्ड है, ठीक है, बैंक्रप्सी है बोर्ड का, जो पर्टिकुलरली ये नोटिफिकेशन है ग्रेड ए का, ये जल्दी ही आपको देखने को मिलने वाला है। एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन मार्च 2026 या अप्रैल, बहुत ही कम चांस है कि अप्रैल में होगा, क्योंकि अप्रैल में इसकी टेंटेटिव डेट्स मैं बता दे रहा हूँ। 11 अप्रैल आपकी डेट होगी टेंटेटिव इसकी एग्जामिनेशन की, प्री की। तो मान के चलो कि मार्च में आपका इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कुछ कुछ पोजीशंस पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट मांगता है, तो वो पोजीशन वाइज फाइनली आपको पता चलेगा। मैक्सिमम ग्रेजुएट यहाँ पे मांगा जाता है। जो सैलरी रेंज है वो 1.1 टू 1.3 लाख पर मंथ। मतलब यार देखो, आपको जो सैलरी मिल रही है वो लाख रुपए से आप शुरुआत कर रहे हो। इंडिया में लाख रुपए से शुरू करने वाले कितने लोग हैं? कितनी पोजीशंस हैं जहां पे आप जॉब 1 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी से शुरू ही करते हो, और वो कहां तक लेके जाएगी। और अदर बेनिफिट में ना, तो भाई साहब कोई लिमिट ही नहीं है इन रेगुलेटरी बॉडीज का। ये लोग इतना कुछ देते थे। ब्रीफ केस हमसे ले लो, अलग से पैसा, चश्मा खरीदने का पैसा अलग से दे देंगे, पेट्रोल का अलग से दे देंगे, गाड़ी के लिए अलग से दे देंगे, मतलब हर चीज़ के लिए पैसे ये एक्स्ट्रा देते रहते हैं। तो रेगुलेटरी बॉडीज का बेनिफिट ये आपको बहुत मिलेगा। देखो, यहाँ पे आपका काम जो होगा वो थोड़ा सा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, मॉनिटरिंग, रेगुलेशन का काम करने वाले होगे आप। तो ये एक अच्छा प्रोफाइल आपको मिलेगा। तो अभी से इसकी तैयारी कर दो। आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन 2026 में कब आएगा, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे पूछा है। टेलीग्राम पे बहुत से, करीब आई हैव राइट नाउ फ्यू स्टूडेंट्स जो रेगुलर टच पे हैं। वीकली हम उनके साथ बात करते हैं, और वीकली हम प्लान करते हैं कि उनको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या चीज़ें टारगेट करनी है। तो वो सबसे ज़्यादा जो मैं नोटिस करता हूँ प्रॉब्लम्स, कि लोग खुद डिमोटिवेट हो रहे हैं कि यार अब मैं क्या करूँ, अब कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। समटाइम्स ऑल यू नीड इज अ पाथ, अ गाइडेंस। मैं कोई जादू नहीं कर दूंगा, कोई टीचर कोई जादू नहीं कर देगा, करना आप ही को है। इट्स यू हु इज गोइंग टू स्टडी, इट्स यू हु इज गोइंग टू पुट एफर्ट। बट पाथ का काम हम कर सकते हैं आपके लिए। आपको हम सजेस्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड इफ यू आर फीलिंग लो, टेलीग्राम पे आप बात करो, हम आपको गाइडेंस करेंगे कि आपके पास और क्या क्या ऑप्शन हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो डोंट वरी अबाउट इट। आपका लास्ट एग्जामिनेशन 2025 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सपेक्टेड आप अप्रैल से मई के बीच में एक्सपेक्टेड है 2026 में। और इस बार हम आरबीआई ग्रेड ए भी देखने की पूरी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी ही इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। हमने लास्ट ईयर की अपनी वीडियोस में बताया था कि ग्रेड ए पे अप्रूवल मिल गया है इंटरनली। असिस्टेंट्स से जो बात होनी थी, इनकी अपनी कमेटी से जो बात होनी थी, सब हो चुकी है। तो ग्रेड ए इस बार आएगा ही।
एलिजिबिलिटी जो है वही ग्रेजुएशन विद 60% है, ये ध्यान रखना। सैलरी 1.25 1.4 lakhs पर मंथ, बट ओवरऑल पैकेज 30 lakhs तक चला जाता है स्टार्टिंग में 30 लाख रुपीस, क्योंकि बेनिफिट्स इतनी देती है आरबीआई। डाउट हो रहा हो उसकी वीडियो जाके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, या हमारे चैनल पे देखोगे आरबीआई की सैलरी की वीडियो डाल रखी है, मजा आ जाएगा, देख के खुश हो जाओगे, मन करेगा ये पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, और मेरा मन कर रहा है पढ़ने का। इतनी सैलरी के लिए क्यों नहीं पढ़ो यार, घर वाले खुश, अगर आप मैरिड हो आपके बच्चे खुश, अगर आप शादी का प्लान कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो आपकी गर्लफ्रेंड के पापा खुश कि भाई कितना बढ़िया सैलरी पाता है ये लड़का। और इफ़ यू आर द गर्ल तो घर वाले तो मान जाएंगे कि भाई इतनी सैलरी पा रही है मेरी बेटी, जिससे कहोगी उससे शादी कर देंगे। सो लेट्स डू इट मैन, कम ऑन, क्रैक दिस थिंग मैन। प्रोफाइल में देखो आपको करना क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात होगी यहाँ पे, बैंकिंग सुपरविजन की बात होगी, रिसर्च के बारे में बात होगी, तो ये एक अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा आपकी लाइफ का। थ्रू आउट कई बार आपको फॉरेन जाने को मिलेगा, क्योंकि कई इवेंट्स होते हैं जहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी सेंट्रल बैंक होते हैं उनकी इवेंट्स होते हैं, वहाँ कंबाइन होते हैं, बात करते हैं कि कैसी रेगुलेटरी पॉलिसीज को ऑल ओवर कंट्री में बननी चाहिए, बेसिस नॉर्म्स आपने पढ़े होंगे, तो उसके लिए आपको बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है। IRDI ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्जामिनेशन है लास्ट 2024 में हुआ था, एज आई रिमेंबर। थोड़ा सा अगर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना यार, ठीक है। एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन इज मिड ऑफ 2026, हम उम्मीद कर सकते हैं कि मिड 2026 में हमको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे पोजीशन वाइज होता है, अगर आप जनरल की बात, मतलब जनरल जो पोस्ट, जनरलिस्ट पोस्ट जो होती है वहाँ पे आपको सिर्फ ग्रेजुएट मांगते हैं, बट अगर अलग अलग पोस्ट आती है तो वहाँ पे लॉ या अदर स्ट्रीम्स भी मांग लेते हैं। सैलरी अगेन 1.1 to 1.3 लाख रुपीस पर मंथ स्टार्टिंग है। देखो ग्रेड ए हमेशा ग्रेड बी से छोटी होती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का रूल है, ठीक है। जो इस तरह के रेगुलेटरी बॉडीज हैं थोड़ा सा अलग चलता है। अगर आप एक स्ट्रेट सेंट्रल गवर्नमेंट करोगे तो ग्रेड ऑफिसर मतलब आईएएस होता है, फिर आप एसएससी में देखोगे ग्रेड बी और ग्रेड सी की पोस्टिंग होती है, बट रेगुलेटरी बॉडीज में उल्टा होता है। यहाँ चलता है ए मतलब पहला ऑफिसर का पोस्ट, फिर उसका प्रमोशन बी पे, फिर ज़्यादा सीनियर बनेगा सी पे, और एकदम सीनियर मोस्ट होता है वो डी। तो अलग अलग थोड़ा सा उल्टा हो जाता है यहाँ पे, ठीक। और अगर रेलवे में ग्रुप डी की बात कर दूं तो वो तो बहुत छोटी जॉब हो जाती है। तो थोड़ा सा हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है। इंश्योरेंस के बारे में आप बात करोगे, ऑल ओवर इंडिया आप सारे के सारे इंश्योरेंस अथॉरिटी को मॉनिटर करने, ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करने का काम करोगे, साथ ही साथ आप रेगुलेशंस बनाने का काम करोगे, जो कि एक अच्छा काम है। नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड तो आप सबको ही पता है भाई, बढ़िया सा एकदम ग्रामीण बैंक को मैनेज करने वाला है, और आने वाले टाइम में नाबार्ड्स के रोल बहुत ही इम्प्रूव और इंक्लूड होते जा रहे हैं। ये बहुत से वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहा है इंडिया में, तो बहुत सारा हाई लेवल मीटिंग्स आपको करने को मिलेंगी। एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त, मैं अगस्त मान के ज़्यादा, मतलब मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अगस्त ज़्यादा है, बट देयर इज़ अ न्यूज़ कि जुलाई अगस्त तक की नोटिफिकेशन आ जाएगा। एलिजिबिलिटी फॉर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिपेंडिंग ऑन स्ट्रीम्स, अगेन इसमें भी वैसे ही आती है नोटिफिकेशंस। तो आप ग्रेजुएट हो तो आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो, तो तैयारी करने का टाइम देखो है अगस्त की। अगर मैं बात करूँ तो 4 महीने 6 महीने आपके पास है पढ़ने के लिए। सैलरी 1.1 से 1.2 लाख रुपीस तक आराम से 24 से 25 लाख रुपए का सीटीसी जाता है इसमें। रूरल डेवलपमेंट में आप काम कर रहे होगे, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड अगर आपका है तो और ज़्यादा आपके लिए प्लस होगा। यहाँ पे पॉलिसी बनाना एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन दोनों में ही आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। बात करें सेबी ग्रेड ए की, सेबी ग्रेड ए अभी अभी रिसेंटली आया है, और सेबी के मैंने एक वीडियो बनाई थी सैलरी वाली, गजब वीडियो बनी हुई है, आप उसको जाके देखो, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं भाई, बैडमिंटन के कोर्ट, प्ले करने के लिए अलग से टाइम, सारी चीज़ें, मज़ा ही आ जाएगा। एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन मार्च से अप्रैल में, अप्रैल का इंक्लिनेशन ज़्यादा मान के चलना, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन आया हुआ था, हो सकता है थोड़ा डिले हो बिकॉज ऑफ द करंट ऑनगोइंग प्रोसेस। एलिजिबिलिटी आप मान के चलो कि जो एलिजिबिलिटी है इसकी अगेन सेम होती है। जर्नलिस्ट वाली पोस्ट के लिए नॉर्मल ग्रेजुएट मांगता है, बट कुछ पोस्ट के लिए हायर एजुकेशंस और स्पेसिफिक एजुकेशंस मांगता है ये। अभी के हिसाब से 1.4 to 1.5 लाख है, आराम से 25 से 30 लाख का सीटीसी बनता है भाई साहब, यहाँ पे मज़ा आ जाएगा आपको। पोस्टिंग आपकी हमेशा मुंबई में होगी, बहुत कम आपकी पोस्टिंग आउट ऑफ मुंबई होगी, थोड़ा टाइम के लिए होगी, लेकिन मैक्सिमम पोस्टिंग मुंबई में ही होगी। कैपिटल मार्केट रेगुलेशन, सर्विलेंस इन्वेस्टर्स के साथ, और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ, सीटीओज और सीएफओज के साथ आपको बैठ के सारी चीज़ें प्लान करनी होंगी, तो एक इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले कर रहे होगे लाइफ में। आईएफएससीए, इसकी जो लास्ट नोटिफिकेशन आई थी वो भी 2025 में सितंबर के आसपास आई गेस आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कर देना प्लीज़। एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन लेट 2026 में हमें उम्मीद है आने वाली है, ये पक्का है, सुनने में आ रहा है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी इसकी ग्रेजुएट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, वही अलग अलग तरीके के अलग अलग पोजीशंस पे आती है।
उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सैलरी 1.3 आराम से जाती है, इन हैंड आपको 1.2 से ऊपर मिलेगा। यहाँ पे भी 25 लाख से ऊपर आपका सीटीसी है। और रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी, दैट इज़ इन गुजरात। तो आप वहाँ पे बैठ के काम कर रहे होगे, वहीं पे होगा। इसमें ट्रांसफर का ज़्यादा चक्कर नहीं होता है। कभी कभी हो सकता है आने वाले समय में कुछ नए ब्रांचेस खुलें, कुछ ज़्यादा आपको इधर उधर भेजने का ऑप्शन बने, बट करंटली यू विल बी पोस्टेड इन गुजरात ओनली। इसके सिवा आपके पास अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए जो प्लान करना है वो ये है कि देखो भाई, आपके जो डाउट्स हैं वो तो आप मुझे टेलीग्राम पे बात करके पूछोगे। बहुत से लोग मेरे से पर्सनल बात करते हैं यार कि मुझे दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, 4 टॉपिक्स किया, मॉक्स में इंप्रूव नहीं हो रहा, 3 एग्जामिनेशन दिए फेल हो गया, क्या करूँ, एग्जामिनेशन छोड़ दूँ या मैं ये करूँ वो करूँ। तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या चीज़ें हैं, क्या प्लान भी है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम दे दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रिपरेशन करते रहो कॉमन सब्जेक्ट्स जो होने वाले हैं, जैसे कि आपका फेज़ 1 में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जी आने वाला है, उसको तो तगड़ा ही कर दो। फेज़ 2 में ईएसआई एफएम फाइनेंस इंश्योरेंस, उसको अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एक दिन में खत्म होने वाली चीज़ें नहीं है। अगर इसी साल लेना है, 27-28 और या 30 में लेना है तो पढ़ते रहो, मत पढ़ते रहो, क्या भी करना है। अपना नोटिफिकेशन देखते रहो और हमारे कमेंट सेक्शंस और यहाँ पे हमारे चैनल को फॉलो कर लो, तो आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलती रहेंगे। और मॉक टेस्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 15 दिन में, 10 दिन में एक मॉक्स इन सारे एग्जामिनेशन का भी देना शुरू कर दो। 2026 में आपकी लाइफ बदल सकती है अगर ये एग्जामिनेशन निकाल लिया। कंसिस्टेंट रहना है, प्रिपरेशन करना है, नोटिफिकेशन ट्रैक करते रहो और सब्सक्राइब कर लो। कोई डाउट हो तुरंत पूछो बिना किसी इशू के। ऑल द बेस्ट, गुड लक।